हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ज्यादातर हम पूरे केक के बजाय सिर्फ केक के एक स्लाइस पर ही फोकस करते हैं, है ना। हम ज्यादातर निफ्टी 50 की तो बात करते हैं, जो एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की 50 लार्जेस्ट कंपनीज आती हैं। ये हमारी स्टॉक मार्केट के बिग प्लेयर्स, गेम चेंजर्स, द ब्लू चिप कंपनीज हैं। आपको इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन क्या आप उन हिडन जेम्स को इग्नोर कर सकते हैं जो यूजुअली मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप स्पेस में मिलते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा निफ्टी मार्केट इंडेक्स भी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट का एक वेल राउंडेड व्यू प्रोवाइड करता है, तो एक ऐसा इंडेक्स जो सिर्फ टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनीज पर ही नहीं बल्कि सारी कंपनीज का पूरा लैंडस्केप शो करता है। हम बात कर रहे हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक फेवर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स क्या होता है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स 750 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को एक सिंगल इंडेक्स के थ्रू ट्रैक करता है। इसमें लार्ज, मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप सेगमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। जो स्टॉक्स निफ्टी 500 इंडेक्स और निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के पार्ट हैं, वो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के पार्ट होते हैं। स्टॉक्स का वेट उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड होता है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेस ईयर या रेफरेंस ईयर 1 अप्रैल 2005 लिया गया था। जैसे कि निफ्टी 50 के केस में होता है, इस इंडेक्स में भी हर एक स्टॉक की वेटेज उसके अवेलेबल फ्री फ्लोट पर बेस्ड होगी, मतलब कि उन शेयर्स के बेसिस पर जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि निफ्टी 500 और निफ्टी माइक्रो कैप 250 स्टॉक मार्केट इंडाइसेस क्या होते हैं। निफ्टी 500 एक इंडेक्स है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में। एनएससी के 2021 के लास्ट रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग इस इंडेक्स ने एनएससी पर लिस्टेड सभी स्टॉक्स के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का अबाउट 95.4% मेकअप किया है। अब दूसरी तरफ निफ्टी माइक्रो कैप 250 मार्केट इंडेक्स क्या है? ये माइक्रो कैप स्टॉक्स पर फोकस करता है। इसमें वो कंपनीज शामिल हैं जो निफ्टी 500 के बाद की टॉप 250 कंपनीज हैं एवरेज फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में। तो इन दोनों इंडाइसेस को कंबाइन करने से हमें निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स मिलता है, जो 2021 में एनएससी पर लिस्टेड सभी स्टॉक्स के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का अराउंड 98% था। अब निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स काफी सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस सर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करने के लिए एज अ बेंचमार्क यूज कर सकते हैं, या फिर ये इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स या और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प कर सकता है। नोट करिएगा कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स सिर्फ इंडियन रुपीज में ही कंप्यूट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख लेते हैं। तो फैक्ट शीट डेटेड August 31, 2023 के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक 8.52% की वेटेज के साथ निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट है। वहीं ओवरऑल निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स का कंबाइंड वेटेज 36.17% का है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जरूर नोट करनी चाहिए। तो एज ऑफ August 31, 2023 निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स इंडिया की सभी लिस्टेड कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन का अबाउट 93% कवर करता है, और वहीं से निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपेयर करें तो वो जस्ट ओवर 48% ही कवर करता है। अब आप इस सेक्टर रिप्रेजेंटेशन को देखिए, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स 22 सेक्टर्स को कवर करता है, जो निफ्टी 50 में कवर्ड सिर्फ 14 सेक्टर्स से काफी ज्यादा है। अब आती है एक इंपॉर्टेंट चीज, निफ्टी 50 और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस। चलिए हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एनालिसिस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, इस साल एज ऑफ August 31, 2023 यानी कि ईयर टू डेट रिटर्न्स निफ्टी 50 ने
7.28% रिटर्न्स दिए, जिसके कंपैरिजन में निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 11.18% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली लास्ट 1 और 5 इयर्स के पीरियड में भी निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने एक साल के पीरियड में 12.35% रिटर्न जनरेट किए हैं वर्सेस सेम पीरियड में निफ्टी 50 ने सिर्फ 9.53%। वहीं 5 इयर्स में निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 12.54% के रिटर्न जनरेट किए हैं वर्सेस सेम पीरियड में निफ्टी 50 ने 11.84%। मोरओवर निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 10 सालों में 16.33% के रिटर्न जनरेट किए वर्सेस इस ही टाइम पीरियड में निफ्टी 50 ने 14.46% रिटर्न्स। फ्रेंड्स, सपोज करते हैं 5 साल पहले आपने निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपके पास उस इन्वेस्टमेंट के 18,052 रुपीज होते। और वही सपोज करते हैं कि 10 साल पहले आपने निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपके पास उसके 45,386 रुपीज होते। और अगर 15 साल पहले आपने निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आज 69,432 रुपीज तक ग्रो हो जाती। एविडेंटली निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के सुपीरियर रिटर्न्स को मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के पिछले कुछ सालों के ह्यूज परफॉर्मेंस से डेफिनेटली जोड़ा जा सकता है। लेकिन साथ ही क्योंकि इस इंडेक्स का एक्सपोजर मिड, स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स में है, जो मार्केट करेक्शन के टाइम शार्पली फॉल हो सकता है, इस वजह से इन्वेस्टर्स के पास इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हायर रिस्क टॉलरेंस होना ही चाहिए। तो चलिए अब टोटल मार्केट इंडेक्स से जुड़े रिस्क को समझ लेते हैं एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक की मदद से, जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों, ये आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के रिस्क या वोलैटिलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप अपने म्यूचुअल फंड के एक रिस्क मीटर की तरह मानिए। ये शो करता है कि फंड के रिटर्न्स उसके ओवर टाइम एवरेज रिटर्न्स के कंपैरिजन में कितना स्विंग कर रहे हैं। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो हाई रिस्क एक्सपेक्ट करिए, लेकिन हाँ, हाई रिटर्न्स के चांस भी हैं। वहीं एक लो स्टैंडर्ड डेविएशन ये सजेस्ट करता है कि रिटर्न्स ज्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन बड़े गेन्स ऑफर करने का पोटेंशियल कम होगा। मान लीजिए 2 म्यूचुअल फंड्स हैं, फंड ए और फंड बी, जिनका 10% का एवरेज रिटर्न है, लेकिन फंड ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 5% का है और फंड बी का 15%। अब 5% की लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन होने की वजह से फंड ए के रिटर्न्स क्लोज टू 10% एवरेज है। वहीं दूसरी तरफ फंड बी, जिसका 15% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके रिटर्न्स काफी ज्यादा वेरी कर सकते हैं। कुछ ऐसे ईयर्स हो सकते हैं जब रिटर्न्स 10% एवरेज से बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन इस लेवल से नीचे रिटर्न्स ड्रॉप होने का भी हायर चांस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हर फंड के रिटर्न्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेजर करने में आपकी हेल्प करता है। इसकी मदद से आप वो फंड चूज कर पाएंगे जो आपके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ अलाइन हो रहा हो। सपोज आप 1,000 रुपए लार्ज कैप फंड में और नेक्स्ट 1,000 रुपीज स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इन फंड्स के गिवन रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से आपके रिटर्न्स की रेंज कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18% अज्यूम्ड है, वही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 26%। अब बात करें वैल्यू आफ्टर लॉस की, तो मान लेते हैं कि लॉस होता है, उस केस में 18% स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से जो हमारी वैल्यू होगी वो 820 होगी। बट कैसे? वेल, हम 18% ऑन 1000 का लॉस अज्यूम कर रहे हैं। सो द वैल्यू आफ्टर लॉस विल बी 820, विच इज 1000 जो आपने इन्वेस्ट किया और 180 का लॉस। वहीं अगर इसे गेन माने तो 180 का गेन हो जाएगा एंड द वैल्यू आफ्टर गेन विल बी your 1000 plus 180 which is 1180. Similarly, small cap म्यूचुअल फंड की बात करें जहां 26% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिमिलर वे में वैल्यू आफ्टर लॉस होगा 740 और वैल्यू आफ्टर गेन होगा 1260। तो देखिए, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा तो लॉसेस या गेन्स भी हाई होंगे। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होने से वोलैटिलिटी भी हाई होगी एंड दस रिस्क भी। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के केस में 1 ईयर, 5 ईयर और इंसेप्शन से
स्टैंडर्ड डेविएशन है 10.84%, 18.66% और 20.91% रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का एक्सपोजर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स में है, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाई होगा, है ना? हाउएवर, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो आप पाएंगे कि इंसेप्शन से और 1 ईयर एंड 5 इयर्स में भी ये निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स से हायर ही रहा है। सिमिलरली एक और रेशियो जो हमें चेक करना चाहिए वो है बीटा रेशियो। वेल, बीटा म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की सेंसिटिविटी को उसके बेंचमार्क रिटर्न के कंपैरिजन में मेजर करता है। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी स्मॉल कैप फंड का बीटा 2 है, इसका मतलब है कि अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो स्मॉल कैप फंड्स का बेंचमार्क है, तो अगर ये इंडेक्स 3% से राइज होता है तो इस फंड का NAV 6% से राइज हो जाएगा। कैसे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3%, दैट इज 6%। सिमिलरली अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 2% से फॉल होता है तो इस फंड का NAV 4% रेट, दैट इज दुगने रेट पर फॉल होगा। वहीं अगर किसी इक्विटी फंड का बीटा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये फंड ज्यादा वॉलेटाइल है। वहीं अगर फंड का बीटा लेस देन 1 है तो मींस अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये लेस वॉलेटाइल है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक ऐसे इक्विटी फंड को देखें जो हाई रिटर्न जनरेट कर रहा हो तो ये भी चेक कर लीजिएगा कि क्या इसका बीटा भी हाई है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये हायर रिटर्न्स हायर बीटा की वजह से हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट करेक्ट होने पर ये फंड क्रैश भी तो हो सकता है। एनीवे, चलिए इंडेक्स फंड्स पर वापस आते हैं। इंटरेस्टिंगली निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का बीटा इंसेप्शन से ही लेस देन 1 रहा है, निफ्टी 50 को एज अ बेंचमार्क लेते हुए। तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने अपने डाइवर्सिफिकेशन की वजह से निफ्टी 50 इंडेक्स से हायर रिटर्न जनरेट किए हैं, रिलेटिवली लेस वॉलेटाइल होते हुए भी। चलिए अब हम एज ऑन सितंबर 18, 2023 कुछ और की स्टैट्स पर नजर डाल लेते हैं। सो टोटल मार्केट इंडेक्स का डिविडेंड यील्ड 1.25% पे स्टैंड करता है, जो निफ्टी 50 के 1.34% से थोड़ा सा कम है। फ्रेंड्स, डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि रिलेटिव टू शेयर प्राइस आप कितना अमाउंट ऑफ एनुअल डिविडेंड अर्न कर पाएंगे। हायर डिविडेंड यील्ड सजेस्ट करता है कि स्टॉक्स ज्यादा स्टेबल और इनकम जनरेटिंग है। नेक्स्ट, टोटल मार्केट इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि PE रेशियो 24.04 है। कंपेयर करें निफ्टी 50 से तो उसका 22.74 है। PE रेशियो एक वैल्यूएशन इंडिकेटर है जो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर कितना पे करने के लिए तैयार है। हायर PE रेशियो हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस इंडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का प्राइस टू बुक यानी कि PB रेशियो 4.23 है, वाइल निफ्टी 50 के लिए ये 4.46 है। PB रेशियो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के एसेट्स के लिए कितना पे करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट का एक ब्रॉडर और मोर इंक्लूसिव व्यू लेना चाहते हैं तो आप निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का एक क्लोजर लुक ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही फाइनेंशियल इनसाइट्स की स्ट्रेट डिलीवरी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.